इस वीडियो के बाद आप सभी का जो नाउन टॉपिक है अर्थात संज्ञा, ये पूरा कंप्लीट जो है समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको नाउन की डेफिनेशन बताएंगे और नाउन कितने प्रकार का होता है वो बताएंगे और साथ ही साथ सभी की जो है डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझाएंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, या फिर आप किसी भी कक्षा में हैं और नाउन को समझना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको हम समझते हैं। तो परिभाषा हिंदी में क्या लिखा गया है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु रहे, प्राणी रहे, स्थान रहे, गुण रहे, कार्य रहे या अवस्था रहे, उसको प्रकट करने, जिन शब्द से हम उसको प्रकट करेंगे वो नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, भाई अंग्रेजी में परिभाषा बताएंगे। बुक एक वस्तु है, तो उस वस्तु को प्रकट करने के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया? बुक, यानी बुक जो शब्द है वो नाउन हो जाएगा। पेन भी एक वस्तु है, तो हम एक विशेष प्रकार की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पेन, तो पेन भी नाउन है। राम एक व्यक्ति का, प्राणी का नाम है। मुंबई एक स्थान का नाम है। टाउन एक मतलब कि जगह का नाम है। सिटी ये भी एक स्थान का नाम है। लाई झूठ बोलना, ठीक, झूठ, ये आपका जो है गुण है। तो ये जब किसी के मतलब कि चाहे वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण या कार्य अवस्था, इनके नाम बोले जाएं या इनको बताने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाए तो समझ लीजिए वो आपका क्या हो जाएगा? नाउन। उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? संज्ञा। नाउन को अंग्रेजी में हम परिभाषित कर सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। मतलब नाउन इज माने है, नेम माने नाम, आप किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग का। किसी व्यक्ति का नाम नाउन होगा, किसी स्थान का नाम नाउन होगा और किसी वस्तु का नाम जो है नाउन होगा। एक लाइन में आप समझिए कि अगर कोई वस्तु है, स्थान है और व्यक्ति है तो उसका जो नाम होगा वही नाउन होगा, उसी को संज्ञा कहेंगे। ये बात आप सभी लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, इतना समझने के बाद अब हमारा टॉपिक आगे चलता है और टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स माने प्रकार, आप माने के, नाउन माने संज्ञा। तो संज्ञा के प्रकार अर्थात नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को धातुवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आया। अब एक एक करके सारे मतलब कि जो नाउन है उनकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या डेफिनेशन है? जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब इंडिविजुअल पर्सन का नेम हो, इंडिविजुअल प्लेस का नेम हो, इंडिविजुअल थिंग का नेम हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हम कई लोगों की भीड़ देखते हैं, तो वहाँ कई लोगों के भीड़ में अगर आप किसी एक विशेष व्यक्ति को बुलाना चाहते हो तो आप उसका नाम लोगे। जैसे राम को बुलाना चाहते हो तो राम जो है वो व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्तियों के भीड़ में एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो जब विशेष व्यक्ति का नाम आप लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। किसी वस्तु की बात करें, आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं कमरे में रखी हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा पेन ला कर दो तो आप सारी वस्तुओं को नहीं उठाओगे, आप पेन उठाओगे, तो पेन विशेष वस्तु का नाम हो गया। आपके अगल बगल बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि आप इस स्थान पर जाओ, जैसे लखनऊ जाओ, तो आप लखनऊ जाओगे, ना कि आप जो है प्रयागराज या फिर किसी और ज़िले में जाओगे। तो यानी जब किसी विशेष व्यक्ति की बात हो, विशेष स्थान की बात हो, विशेष वस्तु की बात हो, तो वो आपका क्या बोला जाएगा? प्रॉपर नाउन बोला जाएगा। याद रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम, ठीक। अच्छा,
प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है सदैव कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है सदैव कैपिटल लेटर में होता है, मतलब बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए। आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाए। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये काइंड्स ऑफ नाउन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर यहाँ पर इतने प्रॉपर नाउन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमने अभी जो आपको प्रॉपर नाउन में जो है परिभाषा समझाया, उसकी एग्जाम्पल अलग तरह से हमने लिख दिया। व्यक्ति के कई नाम लिख दिए हैं, स्थान के कई नाम लिख दिए हैं, वस्तु के कई नाम लिख दिए हैं। ठीक, तो ये सब प्रॉपर नाउन होंगे, इतना आप सबको पता ही है। यहाँ पर अपने हिसाब से भी नाम चेंज कर सकते हैं। दिन, महीना तथा त्यौहार का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। कोई भी दिन 7 दिन होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन होंगे। कोई सा भी महीना 12 महीने होते हैं सब प्रॉपर नाउन होंगे। कोई सा भी त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, सब प्रॉपर नाउन होंगे। नदियों और पहाड़ों के नाम भी आपके क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा नदी का नाम है प्रॉपर नाउन, यमुना नदी का नाम है प्रॉपर नाउन, हिमालय जो है वो पहाड़ का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन। तो ये याद रखिएगा। एक और स्टार की बात, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके पहले ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कभी कभी द का प्रयोग होता है। तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो द का प्रयोग जो है कभी कभी किसी में करते हैं और ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो ये आप प्रॉपर नाउन में याद रखिएगा। इतना स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। देखिए, जितना पढ़ो उतना स्क्रीनशॉट लेकर आगे भी बढ़ते रहो ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स बना सके। ठीक, तो यहाँ तक का आप ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया जो था, नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों और महासागरों के पहले आप द लगा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ लगा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम के पहले द आ जाएगा। समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाज़ों के नाम के पहले द आ जाएगा। देखिए, अमर उजाला समाचार पत्र है, रेड फोर्ट मतलब लाल किला जो है एक मुख्य इमारत है, और द इंडियन एयरलाइंस ये जहाज़ का नाम है तो द लग जाएगा। और ये जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं सब प्रॉपर नाउन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद कुछ पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रंथों के पहले भी द लगता है, जैसे द रामायण एक पुस्तक है, द गीता एक पुस्तक है, द बाइबल एक पुस्तक है। ठीक, और आगे लिखा है जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। तो यहाँ प्रॉपर नाउन किस तरह से व्यवहार कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक, तो ये आप यहाँ पर भी इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का लिख लीजिए, और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। परिभाषा अंग्रेजी में, अ कॉमन नाउन डिनोट्स एनी एंड एवरीथिंग पर्सन आर प्लेस ऑफ सेम काइंड। अर्थ क्या हुआ, ये तो मान लो रटी रटाई परिभाषा हमने बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जिससे पूरी जाति का बोध हो। जाति मतलब क्लास, वर्ग। अब ध्यान दीजिए, हम आपको जो बता रहे हैं अगर ये सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप स्कूल गए, ठीक, स्कूल में जो है आपके पढ़ने वाले बहुत सारे जो है फ्रेंड्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स में मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे अमन, रोहित, मोहित, महेश, ये हो गए। तो अमन, रोहित, मोहित, महेश, ये 4 नाम हो गए। अब अगर हम इन 4 नाम है, चारों नाउन है, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति का नाम है। अब इन चारों में कॉमन क्या है, चारों लड़के हैं। तो जो कॉमन हो रहा है, जिससे इन चारों की जाति का बोध हो जा रहा है, लड़के होने का बोध हो जा रहा है, वही कॉमन नाउन है। तो चारों में क्या कॉमन है, बॉय, लड़का कॉमन है, इसलिए बॉय आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे गर्ल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे 5-6 साल लीजिए, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, सब में क्या कॉमन है, सब शहर है, तो सिटी जो है आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे विलेज आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, रिवर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, मंथ आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, बुक आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन नाउन से रिलेटेड बातें। कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर नहीं होता, इसका प्लूरल बन सकता है, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स। ठीक, अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर की बात कर लेते हैं। जैसे बॉय शब्द कॉमन नाउन है, परंतु कोई बॉय का नाम जो हो जाएगा वो आपका प्रॉपर नाउन। विलेज शब्द कॉमन नाउन है, किसी विलेज का नाम, जैसे निहरिया यहाँ पर हमारे बगल में गाँव होता है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर एक कॉमन नाउन है, परंतु द गंगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, सिटी एक कॉमन नाउन है, परंतु इलाहाबाद जो है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे, जब नाउन से
किसी निश्चित नाम का पता ना चले तो कॉमन नाउन होता है, परंतु जब उससे निश्चित नाउन का पता चले तो प्रॉपर नाउन होता है। ये बात ध्यान दीजिए। तो यही यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाया गया है। ठीक, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पहले एक साथ लीजिए यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ये डिफरेंसेस का आप स्क्रीनशॉट पूरा यहाँ से यहाँ तक लीजिए। और अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब पढ़ाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा, जिससे वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, मतलब कई वस्तुओं के समूह का, कई व्यक्तियों के समूह का, कई स्थानों के समूह का अगर किसी पर्टिकुलर शब्द से बोध हो रहा है तो वो शब्द, वो चीज़ क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फैमिली, कई लोग रहेंगे, क्लास, कई स्टूडेंट रहेंगे, टीम, कई मतलब कि खिलाड़ी रहेंगे, क्राउड, बहुत सारे लोग रहेंगे, आर्मी, कई सिपाही रहेंगे। ठीक, तो ये सब कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल हैं। आगे लिखा है कलेक्टिव नाउन से संपूर्णता का बोध होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, मतलब कुछ कलेक्टिव नाउन की लिस्ट यहाँ पर दी जा रही है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सिपाहियों की सेना, कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कक्षा, कलेक्टिव नाउन। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, कलेक्टिव नाउन होता है। आगे अब हम देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो आगे बढ़ते हैं। इतना आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है यहाँ पर जो समझना है वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है इसके बारे में पूरी समझ लेते हैं। इससे ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग ऑफ विच अ नेम ऑफ थिंग ऑफ विच अनदर थिंग इज मेड, मतलब कि मटेरियल नाउन उस वस्तु का नाम है जिससे हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सोना एक ऐसी वस्तु जिससे हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं। सिल्वर भी, आयरन भी, मिल्क भी, वुड भी, वीट भी। ठीक, ये सब मटेरियल नाउन है। आगे, मटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती, अतः इन्हें गिना नहीं जा सकता। इनकी केवल मात्रा होती है, इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है। ठीक, अच्छा, ये सिंगुलर नंबर होते हैं, इनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये बात भी आप सब लोग नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मटेरियल नाउन का स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। पांचवा हमारा जो नाउन है उसका नाम है क्या? उसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है। क्या लिखा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिससे किसी गुण, दशा या कार्य का बोध होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स, मतलब ये प्रदर्शित करता है सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, मतलब कुछ क्वालिटी प्रदर्शित करता है, स्टेट मतलब की अवस्था, और एक्शन मतलब कार्य को प्रदर्शित करता है। जैसे क्वालिटी, किसी का गुण जो है ऑनेस्टी, तो ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लेवरनेस, चतुराई, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ब्यूटी, सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये गुण हो गया। दशा, स्टेट, अवस्था। चाइल्डहुड मतलब बचपन एक अवस्था होती है, तो ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओल्डनेस एक अवस्था होती है, बुढ़ापा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कार्य, जैसे थेफ्ट, मतलब कि थेफ्ट माने चोरी होता है। रिवेंज माने बदला होता है। लाफ्टर माने हंसा, मतलब कि हंसाने वाला होता है। ठीक, तो ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा बोले जाएंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टी का एक सेंटेंस में एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ही डाइड ऑफ हंगर। ठीक, आई डू नॉट लाइक यू लाफ्टर। ठीक, तो ये आपके मतलब सेंटेंस में एग्जांपल हो गया, आप यहीं तक लिखिए। तो आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास आगे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वचन होता है और इससे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी पहचान यह होती है कि इसको ना छुआ जा सकता है और ना ही इसे चखा जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट, कला, विज्ञान नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सब क्या हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 5 प्रकार के नाउन आपके हो गए। इन स्टार पॉइंट को भी आप याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा और बचा है, इसको भी समझ लेते हैं। नाउन का नवीन वर्गीकरण। नाउन को आजकल 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। जो वस्तुएं गिनी जा सके उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे, बुक, पेन, बॉय, गर्ल। और काउंटेबल नाउन का प्रयोग एक वचन या बहुवचन दोनों में भी किया जा सकता है। ठीक,
अनकाउंटेबल नाउन जो वस्तु में गिनी ना जा सके उन्हें हम जो है अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर को आप गिन नहीं सकते, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, बॉयहुड को आप गिन नहीं सकते, शुगर को जो है आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये सारे जो आपके कैसे नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।